नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल में। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आपके लिए लेकर आया हूं इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉन्ट्रासेप्टिव से 25 प्लस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ऑल टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो एवरीवन, लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। पॉइंट नंबर 1 है क्लोमीफेन सिट्रेट ड्रग इज यूज्ड टू स्टिमुलेट ओव्यूलेशन। मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो कि 28 दिन का होता है, उसके 14वें दिन ओव्यूलेशन यानी ओवम बाहर निकलता है। यदि किसी फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन में हम उसे क्लोमीफेन सिट्रेट ड्रग देंगे, जिसके कारण उसमें ओव्यूलेशन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लोमीफेन सिट्रेट ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट पिल एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। यदि किसी फीमेल में पिल्स के कारण पोस्ट पिल एमेनोरिया कंडीशन डेवलप हुई है, तो उसके ट्रीटमेंट हेतु क्लोमीफेन सिट्रेट दिया जा सकता है। अब बात करते हैं क्लोमीफेन सिट्रेट से होने वाले कुछ एडवर्स इफेक्ट की। क्लोमीफेन सिट्रेट कैन इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ मल्टीपल बर्थ। क्लोमीफेन सिट्रेट के कारण मल्टीपल बर्थ्स हो सकती हैं। पॉइंट नंबर 2 इज बेस्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर न्यूली मैरिड कपल इज कंबाइंड ओरल पिल्स। न्यूली मैरिड कपल्स के लिए बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है ओरल पिल्स। इसे हम हनीमून पिल्स के नाम से भी जानते हैं। पॉइंट नंबर 3, contraceptives today contain 9-non-oxynol. It is spermicide in nature. टुडे नाम से जो कॉन्ट्रासेप्टिव बाजार में उपलब्ध हैं, उसके अंदर 9-ऑक्सीनॉल नामक साल्ट पाया जाता है, जो कि स्पर्मिसाइड का इन नेचर होता है, यानी स्पर्म को किल कर देता है। पॉइंट नंबर 4, oral hormonal contraceptives should be used within first 6 days of menstruation or usually from the first day of menstruation for its more effectiveness and making less errors. जिन फीमेल्स को ओरल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करना है, उन्हें इस मेथड का इस्तेमाल मेंस्ट्रुएशन पीरियड शुरू होने के पहले दिन से ही कर देना चाहिए या फिर 6 दिनों के अंदर स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे कि इसकी इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाए और गलती होने की संभावना कम हो जाए। सिंपली कहें तो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को हमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल के पहले ही दिन से शुरू कर देना चाहिए फॉर इट्स मोर इफेक्टिवनेस एंड लेस एरर्स। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर। किन कंडीशंस में हमें पर्सन को हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं देने चाहिए या नहीं लेने की सलाह देनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब ऐसे सिचुएशंस जिसमें हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शंस देने ही नहीं हैं, एकदम से मना है। इसमें आएगा यदि कोई पर्सन कैंसर ऑफ ब्रेस्ट, कैंसर ऑफ जेनाइटल्स, लीवर डिजीज या फिर कार्डियक डिजीज से ग्रसित है, ऐसे लोगों को आप बिल्कुल भी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेने की सलाह ना दें। अब हम बात करते हैं रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। यदि इनमें से किसी सिचुएशन में व्यक्ति है, तो उसे आप हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ना दें। एज मोर देन 40 बिकॉज नेवर कैन इंक्रीज कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। 40 साल से ऊपर का व्यक्ति, उसे कभी भी आप हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ना दें, क्योंकि उसमें कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना रहती है। स्मोकिंग करने वाले, माइल्ड हाइपरटेंशन से ग्रसित और एपिलेप्सी के पेशेंट्स को भी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं।
आप चाहें तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, ओरल पिल इनहिबिट प्रेगनेंसी बाय प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन। प्रेगनेंसी से बचाव हेतु फीमेल्स के द्वारा जो ओरल पिल्स ली जाती हैं वो ओव्यूलेशन को रोककर प्रेगनेंसी से बचाती हैं। कहने का मतलब है ना ही ओव्यूलेशन होगा, ना ही ओवम बाहर आएगा, ना ही फर्टिलाइजेशन होगा, ना ही प्रेगनेंसी होगी। आइए अब जानते हैं ओरल पिल्स किस प्रकार से ओव्यूलेशन को रोकती हैं। Blocking of pituitary secretions of gonadotropin like FSH and LH, which are necessary for ovulation. ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जैसे कि FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इन दोनों हार्मोन्स का सिक्रीशन रोककर ओव्यूलेशन से रोका जाता है। पॉइंट नंबर 7, यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के उपयोग, रिड्यूस रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल एंड ओवेरियन कैंसर। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने वाली फीमेल्स के अंदर एंडोमेट्रियल और ओवेरियन कैंसर की संभावना कम हो जाती है, लेकिन रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लीवर कैंसर इंक्रीजेस विथ प्रोलॉन्ग्ड यूज। यदि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का लंबे समय तक इन महिलाओं द्वारा उपयोग किया जाए तो सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लीवर कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। पॉइंट नंबर 8, बैरियर मेथड ऑफ बर्थ स्पेसिंग। फिजिकल मेथड्स में आएगा मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम, डायफ्राम, डच कैप। बर्थ स्पेसिंग के बैरियर मेथड्स में फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड्स दो मेथड्स हैं। फिजिकल मेथड में मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम, डायफ्राम और डच कैप इंक्लूड किया जाता है, जबकि केमिकल मेथड्स फॉर बर्थ स्पेसिंग में फॉर्म्स, क्रीम्स, जेलीज एंड पेस्ट एंड सपोसिटरीज आदि को इंक्लूड करते हैं। पॉइंट नंबर 9, heart patients should avoid hormonal contraceptives. They should use barrier methods. It is safe for them. हार्ट पेशेंट्स को हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवॉइड करना चाहिए। उन्हें बैरियर मेथड्स यूज़ करना चाहिए जो कि उनके लिए सेफ माना गया है। पॉइंट नंबर 10, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर IUD इंसर्शन। IUD का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। इसे हम इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस IUCD के नाम से भी जानते हैं। IUD हमें निम्न कंडीशंस में एडमिनिस्टर नहीं करना चाहिए। PID यानी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, undiagnosed vaginal bleeding, cancer of cervix, cancer of uterus, history of ectopic pregnancy। इन सभी कंडीशंस में IUD इंसर्शन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। आप चाहें तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 11, IUD इंसर्शन के इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन IUD इंसर्शन के बाद ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है और सेकेंड मेजर साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन होता है पेन। पॉइंट नंबर 12, डेंजर साइंस ऑफ IUD एक्सप्रेस्ड बाय एक्रोनिम पेन्स। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के डेंजर साइंस को याद रखने के लिए हम एक्रोनिम या ट्रिक यूज करते हैं पेन्स। आइए जानते हैं पेन के बारे में। P stands for period late or missing. A, abdominal pain. I stands for increased temperature.
N stands for noticeable discharge, S stands for spotting. 13 point, IUD insertion most suitable time during menstruation or within 10 days of the beginning of menstrual period. इंट्रायूट्राइन डिवाइस एडमिनिस्टर करने का सबसे सही समय होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन होने के 7 से 10वें दिन के बीच। आप चाहें तो इसे 1 से 10 दिन के भीतर भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं, लेकिन यदि आपसे बेस्ट टाइम पूछा जाए तो 7 से दिन आपको बताना होगा। ऑल्सो इंसर्ट इमीडिएट पोस्टपार्टम और फर्स्ट वीक आफ्टर डिलीवरी। प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद आप चाहें तो 1 सप्ताह के अंदर अंदर आईयूडी लगवा सकते हैं। मेटल कॉपर इज कॉमनली यूज्ड फॉर फैमिली प्लानिंग। कॉपर मेटल का इस्तेमाल फैमिली प्लानिंग में मोस्ट कॉमनली किया जाता है। नंबर 15, आईयूडी क्रिएट्स लोकल इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस that prevents sperms to reach the fallopian tube. By this, IUD provides contraception. अगर आपसे पूछ लिया जाए या आपके मन में सवाल आ ही रहा होगा कि इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस किस प्रकार से प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। जैसे ही हम IUD को इंसर्ट करते हैं, उसके बाद यूट्रस की जो इनर लेयर है, एंडोमेट्रियम लेयर है, इस लेयर में ये इन्फ्लामेशन, सूजन पैदा करते हैं। इस सूजन के कारण, इन्फ्लामेशन के कारण आफ्टर इंटरकोर्स स्पर्म्स फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाते। इस प्रकार से आईयूडी कॉन्ट्रासेप्शन क्रिएट करता है। फ्रेंड्स, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। पॉइंट नंबर 16, अभी हम बात कर रहे थे इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस की, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। आईयूडी या आईयूसीडी का एग्जाम्पल है कॉपर टी, जिसका नाम हम सभी ने सुन रखा है। कॉपर टी का एक प्रकार है कॉपर टी 380A। इसके द्वारा हम 10 सालों तक कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 17, emergency contraceptive pill morning after pill contains levonorgestrel 1.5 mg। emergency contraceptive pill, जिसे हम मॉर्निंग आफ्टर पिल के नाम से भी जानते हैं, इसमें लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल 1.5 mg होता है, which should be used within 72 hours of unprotected intercourse। इसका इस्तेमाल हमें अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के 72 आवर्स के अंदर करना चाहिए। अब बात करते हैं ये किस प्रकार से कॉन्ट्रासेप्शन क्रिएट करता है। ये 2 प्रकार से काम करता है। पहला, इट प्रिवेंट्स और डिलेज ओव्यूलेशन। ये ओव्यूलेशन को डिले करता है, लेट करता है। और सेकंड टाइप है, इट प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन बाय मेकिंग थिक सर्वाइकल म्यूकस विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म। ये थिक सर्वाइकल म्यूकस बनाता है, जिसके कारण स्पर्म एंटर नहीं हो पाता और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता और प्रेगनेंसी टल जाती है। पॉइंट नंबर 18, let's see examples of injectable contraceptives DMPA और NETEN। ये दोनों इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के एग्जाम्पल हैं। DMPA stands for dipod medroxyprogesterone acetate। NETEN stands for northisterone enantate। पॉइंट नंबर 19 की बात करते हैं। नॉरप्लांट एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जो कि 5 साल तक प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकता है। नॉरप्लांट इज अ प्लास्टिक कैप्सूल कंटेन्स levonorgestrel। It is inserted under the skin of woman's arm। नॉरप्लांट, जैसे कि नाम में ही प्लांट वर्ड आ रहा है, नॉरप्लांट को हम वुमन
के आर्म में स्किन के नीचे लगाते हैं और इसमें लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल नामक साल्ट होता है। इससे हम अप टू 5 इयर्स प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। नंबर 20, परमानेंट और टर्मिनल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। मेल्स में हम इसे मेल स्टरलाइजेशन और वैसेक्टोमी के नाम से जानते हैं। फीमेल में इसे हम फीमेल स्टरलाइजेशन और ट्यूबेक्टोमी के नाम से जानते हैं। पॉइंट नंबर 21, लेप्रोस्कोपी इज अ फीमेल स्टरलाइजेशन मेथड थ्रू एब्डोमिनल अप्रोच विथ लेप्रोस्कोप। लेप्रोस्कोपी फीमेल स्टरलाइजेशन या महिला नसबंदी का एक मेथड है जिसे एब्डोमिनल के द्वारा लेप्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हुए किया जाता है। पॉइंट नंबर 22, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी का मतलब है रिमूवल एंड लाइगेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ट्यूबेक्टोमी प्रोसीजर में फैलोपियन ट्यूब्स का रिमूवल या लाइगेशन किया जाता है। लाइगेशन का मतलब होता है बांधना। पॉइंट नंबर 23, वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी इज अ रिमूवल ऑफ ऑल सेगमेंट ऑफ वास डेफरेंस। वैसेक्टोमी मेल स्टरलाइजेशन का मेथड है। इसमें वास डिफरेंस को कंप्लीटली या उसके सेगमेंट को रिमूव कर दिया जाता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट MTP Act was passed in 1971. MTP Act वर्ष 1971 में आया था। पॉइंट नंबर 25, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड की ड्यूरेशन होती है 28 दिन, जिसमें 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है। फर्टाइल पीरियड होता है 8 से 21 दिन के बीच। सेफ पीरियड माना जाता है फर्स्ट एंड लास्ट 7 डेज। पॉइंट नंबर 26, बाइलेटरल वैसेक्टोमी इज अ मोस्ट सक्सेसफुल मेथड ऑफ मेल कॉन्ट्रासेप्शन और स्टरलाइजेशन। मेल्स में परमानेंट फैमिली प्लानिंग मेथड वैसेक्टोमी का बाइलेटरल वैसेक्टोमी मोस्ट सक्सेसफुल मेथड माना जाता है। पॉइंट नंबर 27, नॉन स्कैपल वैसेक्टोमी। NSV का फुल फॉर्म है नॉन स्कैल्पल वैसेक्टोमी। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।